इस कार्यक्रम में ये हम सभी के लिए गौरव और सौभाग्य के पल हैं कि हमें हमारे सम्मानित अतिथियों से कुशल मार्गदर्शन मिलेगा। तो इस कड़ी में मैं विनम्रता पूर्वक अनुरोध करती हूँ श्रीमती रजनी तिवारी जी से कि वे अपने शब्दों से हम सभी का मार्गदर्शन करें, आपकी लगातार तालियों के साथ। आज मैं अमर उजाला परिवार को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी, जिनके द्वारा ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। मैं आप सबको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। यहाँ पे कैबिनेट मंत्री हमारी बड़ी बहन बेबी रानी मौर्य जी हैं, अमर उजाला परिवार और हमारी सभी बहनें जो बहुत ही मजबूत हैं। ये एक महिला नहीं, यहाँ पे बैठी हुई महिलाएं संस्था हैं जो लोगों को प्रेरित करने का काम करती हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी अमर उजाला को इसलिए भी कि सदैव की भांति आज भी एक महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के उन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित किया। समय समय पे समाज के लिए जनहितकारी जो भी मुद्दे होते हैं उनको लेकर के अमर उजाला कार्यक्रम करता रहता है, जिनसे लोगों को लाभ मिले उनको लेकर के भी इनके कार्यक्रम होते हैं, लोगों को लाभान्वित किया जाता है। और आज जब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है तो इस अवसर पे भी आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को रखा। महिलाएं जो कि आधी आबादी हैं, जिनके बिना तरक्की संभव ही नहीं है। कहा जाता है जब गांव सशक्त होंगे, समृद्ध होंगे, तभी देश मजबूत होगा, और गांव तभी मजबूत होंगे जब वहां की महिलाएं शिक्षित होंगी, समृद्ध होंगी। इसको लेकर के सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं लाई जाती हैं। केंद्र सरकार, प्रदेश की सरकार की तरफ से अनेकों योजनाएं चलाई जा रही हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी प्रधानमंत्री जी को, धन्यवाद देना चाहूंगी मुख्यमंत्री जी को कि नारी शक्ति के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के मिशन शक्ति की जो योजनाएं उन्होंने शुरू की, उससे महिलाओं में जो हौसला आया वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। एक बेहतर कानून व्यवस्था अगर हम देखें, वो भी महिलाओं को आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। चाहे हम अगर शुरुआत देखें, प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना से शुरुआत की थी महिलाओं के लिए। किस तरह से महिलाएं स्वस्थ रहें, किस तरह से महिलाएं जब स्वस्थ रहेंगी तभी तो वो कार्य कर पाएंगी। स्वस्थ रहते हुए देश में आगे बढ़ाने में उनका योगदान किस तरह से होता है, उसको लेकर के फिर उन्होंने योजनाएं शुरू की। कन्या सुमंगला योजना हो, चाहे मुद्रा लोन हो और स्वयं सहायता समूह हो, वो इसीलिए है कि बेटियां महिलाएं मजबूत हों। जब उनके पास कुछ पैसा होगा तभी वो अपना और अपने परिवार का भला कर सकती हैं, समाज का भला कर सकती हैं, और उनमें एक आत्मविश्वास आता है। इसके लिए सरकार के द्वारा समय समय पे बहुत सारी योजनाएं चलाई गई। जैसा कि हमने आपको बताया, स्वयं सहायता समूह के द्वारा गांव में अनेकों समूह चलाए गए, जिनके द्वारा महिलाएं काम करती हैं, उनको फिर ओडीओपी से भी जोड़ा गया। उसके माध्यम से भी उनको काम मिल रहे हैं। अब गांव की महिलाएं, जो कहा जाता था कि गांव की महिलाएं सिर्फ घर तक सीमित होती हैं, सिर्फ एक चौका चूल्हा तक ही सीमित होती हैं, उनको भी सशक्त करने के लिए सरकार ने योजनाएं चलाई। और मुझे ध्यान आ रहा है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि महिलाएं सिर्फ घर परिवार तक ही उनकी सामर्थ्य नहीं है कि घर परिवार को ही चला पाए। आधी आबादी की सामर्थ्य देश की दशा और दिशा भी तय कर सकती है। इसके लिए सरकार के द्वारा अनेकों योजनाएं चलाई गई और उन योजनाओं पे काम करते हुए आज हमारी बहनें, हमारी बेटियां आगे बढ़ रही हैं। आज अगर हम स्कूल में जाएं
कॉलेज में जाएं तो वहां पे भी हम देखते हैं कि बेटियों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। आज जब हम देखते हैं कि वहां पे मेडल दिए जाते हैं, तब हम देखते हैं कि वहां पे बेटों से बेटियों को मेडल ज्यादा दिए जाते हैं। आज और वो ऐसे ही नहीं है, इस जागरूकता है, अच्छा करने की जागरूकता, अपनी बेटियों को पढ़ाने की जागरूकता, एक इच्छा शक्ति, दृढ़ संकल्प, तभी महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। और आज आपने वित्तीय रूप से सशक्त होने के लिए जो आज आपने मुद्दा रखा है यहाँ पे, ये भी बहुत अच्छा है। हम सब, ऐसा नहीं है कि कोई भी महिला जानती नहीं, हर महिला ऐसी है जो कि बहुत मजबूत होती है, जो वो जानना चाहती है वो अच्छे से समझती है और उसको अच्छे से लेकर के कार्य करती है। अपने बच्चे की परवरिश की अगर हम आपको बताएं, बहुत सारी ग्रामीण महिलाएं कोई किताबें नहीं पढ़ती, लेकिन अपने बच्चे की परवरिश इतने अच्छे ढंग से करती हैं कि वो मिसाल बन जाती हैं। महिलाएं जो कुछ भी करना चाहती हैं उसको अच्छे से कर सकती हैं, बस उनमें एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए, एक संकल्प होना चाहिए। और उस संकल्प को लेकर के जब हम बात करते हैं तो सब बहनें, हम अगर देखें, अगर हम केंद्र की बात करते हैं, अभी मैंने ग्रामीण अंचल से बात शुरू की, तो आज हमारी फाइनेंस मिनिस्टर भी हमारी महिला ही हैं। बहुत अच्छा बजट लेकर के आई, केंद्रीय बजट जो हमारा आया बहुत अच्छा आया, शानदार बजट, और वो वित्त मंत्री हमारी महिला है, सीतारमन जी के द्वारा लाया गया। प्रथम अगर हम महिला की बात करें तो हमारी राष्ट्रपति भी महिला है। अगर हम बात करें अपने यहाँ की गवर्नर की, तो वो भी आनंदीबेन पटेल जी, वो भी महिला हैं। और यहाँ पे सामने बैठी हुई हमारी बहनें जो अलग अलग क्षेत्रों में होंगी, हमें सभी बहनों के नाम से परिचित नहीं, लेकिन ये भी अपना कार्य मजबूती के साथ कर रही हैं। यही है सशक्त नारी, यही है बदलता हुआ भारत। और कभी कभी गांव में जाकर के कार्यक्रमों के माध्यम से बस बहनों को बताने की आवश्यकता होती है, वो हम और आप सब बहनें मिलकर के कर सकते हैं। मैं भी एक कार्यक्रम में गई तो मैंने कहा कि यहाँ पे तो हमारी बहनें बहुत अच्छी है, बहुत सारे काम कर सकती हैं, क्योंकि मैंने देखा वहां पे प्रदर्शनी लगी हुई थी, उन्होंने अपने कपड़े बनाए थे, अपने द्वारा सिले थे, और किसी ने उस पर कढ़ाई की थी, बहुत अच्छे अच्छे। तो हमने कहा आप तो सब बहुत अच्छे काम कर लेती हैं। तो उन्होंने कहा कि अरे आपने हमारे देखे कहाँ काम है। हमने कहा देखे नहीं, सुने तो हमने बहुत सारे, हम लोग सुनते चले आए, फिर ध्यान आ गया हमको सावित्री और सत्यवान की कथा से। हमने कहा कि हमारी बहनें तो हर क्षेत्र में बहुत अच्छी हैं, बहुत आगे हैं। हमको ध्यान आया कि जब यमराज आते हैं सत्यवान के प्राण लेने के लिए, तो सावित्री उनसे कहती है, अपने तर्क के माध्यम से, अपनी योग्यता के माध्यम से उनको रोकने का काम करती हैं। और जब उनसे यमराज प्रसन्न होते हैं तो कहते हैं कि हमसे कोई वरदान मांग लो, कुछ मांग लो। तब सावित्री कहती है कि हमको वरदान चाहिए कि हमारे 100 पुत्र हों। और यमराज कहते तथास्तु। तो फिर सावित्री कहती है, तो जब आप हमारे पति के प्राण को ले जा रहे हैं और आपने 100 पुत्रों का हमको वरदान दे दिया, तो यमराज को उनके पति के प्राण छोड़ने पड़ते हैं। ये है नारी हमारे यहाँ की, ये ताकत है उनकी, चाहे विद्वता में हो, चाहे हम बात करें मीरा की, चाहे बात करें रानी लक्ष्मीबाई की, और चाहे हम बात करें केंद्र और प्रदेश से लेकर के यहाँ पे बैठी हमारी सभी बहनों की। हम जब सोच लेंगे बचत करनी है, निवेश करना है, कैसे करें, तो ये काम भी हमसे अछूता नहीं रह सकता है, बस सोचना पड़ता है। अभी जैसा कि बताया आपके द्वारा, हमने नाम नहीं लिए आप लोगों के, कुछ लोगों के नाम ध्यान थे और कुछ नाम हमको नहीं ध्यान थे, इसलिए मैंने अमर उजाला परिवार कह दिया। मैं माफी चाहूंगी, सबके नाम यहाँ पे हमको नहीं थे मेरे पास, लेकिन मैं बधाई देना चाहूंगी। आपने बहुत अच्छा विषय रखा, क्योंकि महिलाएं जब आमदनी करेंगी, उस ओर बढ़ रही हैं महिलाएं, गांव से लेकर के नगर शहर,
हर जगह महिलाएं समृद्ध बन रही हैं, सशक्त बन रही हैं, स्वावलंबी बन रही हैं, तो अब उनको निवेश करने की, बचत करने की भी जरूरत भी ज्यादा है। तो इस तरह भी महिलाओं का आकर्षण हो, इसको अच्छे ढंग से कर पाए, इसके लिए भी हम सबको जागरूक करने की आवश्यकता है। आज समाज की पढ़ी लिखी बहनें जो हैं इस काम को कर रही हैं, ऐसा नहीं कि कोई इसको नहीं कर रहा, हो रहा है काम, लेकिन जहां तक होना चाहिए अभी वहां तक ये काम नहीं हो पा रहा है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे कई कार्यक्रम हैं और सिर्फ बधाई देने का और शुभकामनाएं देने का ही नहीं है, हमको संकल्प भी लेकर के जाना है। हम सब लोग आज यहाँ से यही संकल्प लेंगे कि हम लोग जो काम कर रहे हैं इसमें इसको भी जोड़ें कि किस तरह से हम इसको बचत करें, किस तरह से निवेश करना है। हम लोग चाहे परिवार में बैठे हो, चाहे किसी संस्था में बैठे हो, जिस क्षेत्र में भी आप हो उसमें भी बैठ करके हमको इसमें भागीदारी अपनी करनी है। तो इसको भी हम सब बहुत अच्छे से कर लेंगे। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, अनेक कार्यों में हमारी बहनें बहुत आगे हैं और हर कार्य को अच्छे ढंग से कर रही हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी उत्तर प्रदेश की सरकार को, धन्यवाद देना चाहूंगी केंद्र की सरकार को। आपने सिर्फ महिला समृद्धि का ये भाषण ही नहीं रखा। पहले मैं देखती थी कि कभी कभी मंच पे तो बातें होती थी कि महिला सशक्त है, आदि आबादी आगे बढ़ रही है, लेकिन जब नीतियां बनती थी तो उसमें बहनों का कोई योगदान नहीं होता था, महिलाओं को नहीं शामिल किया जाता था। धन्यवाद देना चाहूंगी उत्तर प्रदेश की और केंद्र की सरकार को। अगर वो बात करते हैं महिला के स्वावलंबन की, अगर बात करते हैं महिलाओं को सशक्त करने की, तो जब नीतियां बनती हैं तो उसमें भी उनको शामिल करने का काम किया जाता है। अभी रानी लक्ष्मीबाई के नाम से स्कूटी योजना हमारे विभाग ने चलाने का काम किया है कि जो प्रतिभाशील बेटियां हैं उनको स्कूटी दी जाएगी। हम लोगों ने पहले टैबलेट देने का काम किया, स्मार्टफोन देने का काम किया कि बेटियों को पढ़ाई में कोई व्यवधान ना हो, वो अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सके। उसके साथ साथ में हमने बेहतर कानून व्यवस्था देने की काम की कि बेटियों को कहीं पे कोई रुकावट ना आ पाए। तो हर स्तर पे बेटियां आगे बढ़े, महिलाएं हमारी समृद्ध हो, सशक्त हो, स्वावलंबी हो, इसके लिए सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं। और हमें लग रहा है कि इस तरह के कार्यक्रम जो होते हैं उनसे संदेश भी जाता है कि हम सब लोग मिलकर के इस काम को कर रहे हैं, एकजुट होकर के काम कर रहे हैं, सभी महिलाएं इसमें लगी हुई हैं, तो हम लोग हर काम को अच्छे ढंग से करते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी एक बार पुनः आपको, अमर उजाला परिवार को। आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को यहाँ पे रखा, बहुत बहुत धन्यवाद।